जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है शिखा शर्मा और आज है 4 अक्टूबर, जिस दिन मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सभी के लिए। और ये सत्संग मैं हमेशा की तरह अपने गुरुजी महाराज के पावन चरणों में बैठकर उनकी मर्जी से, उनकी आज्ञा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, वैसे भी हम सभी संगत परिवार जो हैं ये अच्छे से जानते हैं और मानते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। हम सभी के जीवन में जो भी अच्छा बुरा या कष्ट आता है या सुख आता है, वो सब हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होती है। क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो गुरुजी महाराज हमारे बड़े बड़े संकटों को बहुत छोटे में काट देते हैं। और जब खुशियाँ देते हैं गुरुजी महाराज, जब हमें ब्लेस करते हैं तो इतनी खुशियाँ देते हैं कि हमारी झोलियाँ भर देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपके चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने मेरी झोली में डाली हैं। संगत जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपना सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने पिछले सत्संग में जब मैंने आप लोगों को बताया है सबको, अपने संगत परिवार को, कि मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हो गया था। वो गिर गए थे 12 फीट की हाइट से और उनको चोटें लगी, फ्रैक्चर्स आए, बेड रेस्ट पे थे वो 1 महीने से। और इस वजह से मैं ना तो अच्छे से सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही थी और ना ही शेयर कर पा रही थी मैं अपने शुक्राने सत्संग टाइमली। तो मुझे पता है, मेरे गुरुजी महाराज सब जानते हैं, क्योंकि संगत जी हमारे परिवार में मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी महाराज को नहीं मानते हैं। बस मैं और मेरे दोनों बच्चे हम ही हैं जो गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं। तो उनकी मौजूदगी में सत्संग को रिकॉर्ड करना भी मेरे लिए कभी कभी एक टास्क हो जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान नहीं मानता और वो फिर कुछ ऐसा बोले तो वो अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता और हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे गुरुजी महाराज के लिए कोई कुछ भी बोले। संगत जी, इसी वजह से मैं अवॉइड करती थी उनके सामने सत्संग को रिकॉर्ड करना। और मैं जानती हूँ इस चीज़ को कि हमारे संगत परिवार में बहुत सी हमारी परिवार के सदस्य हैं जिनकी जीवन में सेम प्रॉब्लम होती है, और शायद इसीलिए गुरुजी महाराज ने ये सत्संग आज रिकॉर्ड करवाया है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने पिछले दिनों में इतनी सारे कष्ट काटे हैं, इतने सारे सत्संग सुनवाए मुझे। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना इस बात के लिए करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि आप समझ सकते हैं कि मतलब जब एक इंसान बेड रेस्ट पे है, आपको उसकी केयर भी करनी है, सारे फेस्टिवल भी, और मतलब बहुत कुछ सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। तो उस टाइम पे मुझे सत्संग सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। बस चलते फिरते कभी कभी ऐसा हो जा रहा था, मैं सत्संग लगा के अपने ईयरबड्स में कोशिश करती थी सुनने की, फिर वो बीच में रुक गया। और कई बार पता है क्या हुआ संगत जी मेरे साथ, जैसे मैंने कोई सत्संग की नोटिफिकेशन मेरे पास आई और मुझे लगा कि मुझे सत्संग सुनना है, गुरुजी महाराज मुझे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, फिर ऐसा होता था कि जब मैं सत्संग सुनने चलती थी तो वो सत्संग कई बार ऊपर नीचे हो गया, मुझे मिला नहीं। फिर जो सत्संग मेरे सामने उस टाइम पे आया, मैंने वो सत्संग लगा लिया। और संगत जी, ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने आवाज़ लगाई या हस्बैंड अंकल आवाज़ लगा रहे हैं तो मैं सत्संग को पॉज करके उसको चली जाती थी। जैसे किचन में फ़ोन रखा है, मैंने सत्संग को पॉज किया है ईयरबड्स में और मैं बात सुनने चली गई, उनका काम करने चली गई। आके एक बार ऐसा हुआ कि वो सत्संग जो मैं सुनना चाहती थी पहले, और वो मुझे उस टाइम मिला नहीं था, जब मैंने वापस आके सत्संग को प्ले किया तो वही सत्संग जो मैं पहले सुनना चाहती थी वो स्टार्ट हो गया, ना कि जो मैं सुन रही थी बीच में पॉज करके गई थी वो। अब ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है, क्योंकि जो सत्संग वो हमें सुनवाना चाहते हैं हमारे सामने वो वही लेके आते हैं। और कई बार जब हम हमारी नादानी की वजह से या टाइम की वजह से या हालातों की वजह से, किसी भी वजह से जब हम वो सत्संग नहीं सुन पाते हैं, उनकी आज्ञा नहीं मान पाते हैं, तो उन्हें पता है कि हमें कैसे सही रास्ते पे लाना है, या कैसे हमें क्या चीज़, हमें कैसे सत्संग सुनवाना है। गुरुजी महाराज इतना प्यार अपनी संगत को करते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। मेरे लिए जो सुनना ज़रूरी था, जिसमें मेरे सवालों के जवाब थे, गुरुजी महाराज ने मुझे इस तरह 2-3 बार सत्संग सुनवाया कि मैं सत्संग कुछ और लगा के गई हूँ और जब आके मैंने वापस से उसको प्ले किया है तो वो सत्संग चल रहा है जो गुरुजी महाराज मुझे सुनवाना चाहते थे। इस बात के लिए भी गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपके बच्चे
किस उसमें हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं या कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना हमारा ध्यान रखते हैं कि हमारे लिए क्या सुनना ज़रूरी है। संगत जी, इस चीज़ से एक चीज़ और समझ में आती है कि हमारे गुरुजी महाराज को हमारे पूरे दिन की हर एक एक्टिविटी का पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, किस तरह के कर्म कर रहे हैं। तो संगत जी, अपने कर्मों पे भी ध्यान दें, अपने विचारों पे भी ध्यान दें, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज तो हमारे दिल के अंदर ही विराजमान है। वो हमेशा हमारी हर एक बात पे, हर एक थॉट पे नज़र रखते हैं संगत जी। थैंक यू गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। और इसीलिए गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई हों इस पिछले 1 महीने के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप जानते हैं जो मैं यहाँ पे नहीं कह सकती हूँ, या मैं कहूँगी भी तो समझ नहीं पाएंगे सब। तो गुरुजी महाराज, मैं अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे, क्योंकि इतने हौच पौच में, इतने मतलब ऐसे टाइम में आपने इतना साथ दिया है, और कहीं ना कहीं मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, कभी भोग लगाने में या कहीं आपकी आर्ट पूजा में, जोत जलाने में, या इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ जो भी मेरे से हुई हैं गुरुपा, मैं सभी के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जैसे कि मैं सत्संग भी नहीं सुन पाई प्रॉपरली, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे पिता, मेरे सदगुरुदेव। संजय जी, मेरे गुरुजी महाराज ने इसके साथ साथ मुझे, जब मैं मतलब एक आधा सत्संग जो मैंने सुना, उसमें मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवाया कि तुझ पे कष्ट है, किचन में आराम से काम करना, देख के काम करना है। और संगत जी, हुआ भी। जैसे अभी त्योहार का टाइम था, नवरात्रि भी थी, मैंने नवरात्रि के व्रत भी गुरुजी महाराज ने मुझे अच्छे से रखवाए, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उन्हीं दिनों की बात है, मैंने किचन में काम कर रही थी मैं, और गैस पे कढ़ाई रखी हुई थी, कढ़ाई में कुछ मतलब जल रहा था, कढ़ाई में कुछ काम हो रहा था, और सडनली मुझे याद आया कढ़ाई को मुझे गैस से उतार देना चाहिए, क्योंकि और जल्दी जल्दी में मैंने वहाँ पे पड़ा हुआ कपड़ा उठाया और कढ़ाई को पकड़ा, और दूसरे बंद वाली जगह पे उसको, गैस को मैं रखने लगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ और भी रखना था सामान। तो संगत जी, हुआ ये कि उस कढ़ाई ने कपड़े ने आग पकड़ ली, और वो कपड़ा पूरी तरह जलने लग गया। इतने मैंने लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने बहुत आराम से, बहुत पीसफुली, बिना किसी हड़बड़ी के उस कढ़ाई को दूसरी जगह पे टिकाया, और उस कपड़े को फटाफट से सिंक में डालकर उसमें पानी चला दिया। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो मुझे सत्संग सुनवाया था, उसमें भी इसी तरह का कुछ था कि कढ़ाई में आग लग गई थी, या कपड़े में आग लग गई थी शायद आंटी जी के। तो गुरुजी महाराज कितनी रक्षा कर देते हैं, हमारे बड़े बड़े कष्टों को इस तरह काट देते हैं संगत जी। सेम डे ही गुरुजी महाराज ने दोबारा मुझे सत्संग सुनवाया था कि तेरे हाथों में चोट लग सकती है, तू अपने हाथों का ध्यान रखना। और संगत जी, फिर वही चीज़ हुई मेरे साथ। मैं किचन में काम कर रही थी, और सब्जी को काटते वक्त मेरे हाथ में नाइफ लग गया, और मतलब नाइफ तो इतनी जोर से नहीं लगा, और जिस हाथ में लगा था उसमें तो ब्लीडिंग हो ही रही थी। मैंने नोटिस किया मेरे दूसरे हाथ में भी पता नहीं कहाँ से कब चोट लगी, मुझे नहीं पता, और मेरे दोनों हाथों में से ही थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था। तो गुरुजी महाराज ने पक्का से कोई ऐसा कष्ट था बहुत बड़ा जो मेरे गुरुजी महाराज ने काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा। आप ही जानते हैं कि आपके बच्चे जो हैं उन्हें किस तरह से सुरक्षित करना है, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, ये बस मेरे गुरुजी महाराज ही जानते हैं संगत जी। हम लोग तो सिर्फ शुक्राना कह देते हैं, हम इसके सिवा क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, हर नेगेटिव समय में हमें पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, सारी मुश्किलों के दौरान हमें हिम्मत देने के लिए, हमें हमेशा अपने होने का एहसास कराने के लिए। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना, रोटी में ओम दर्शन, और चपातियों में मुझे एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग मिलना। और कल तो गुरुजी महाराज ने मुझे एक रील में दिखाया, जिसमें आंटी जी ने वो रील शेयर करी थी, उसमें चपाती में शिवजी महाराज के, भोलेनाथ स्वरूप के उन्होंने अपने दर्शन दिए थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वो आंटी जी को आपने ब्लेस किया, और आंटी जी ने अपनी संगत परिवार, क्योंकि मैं वैसे नहीं जानती हूँ, लेकिन उन्होंने वो जो रील शेयर करी है उसमें उन्होंने हमें भी दर्शन करने का, उससे हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये जो भी हमारे सामने चीज़ें आती हैं, चाहे वो फ़ोन के थ्रू आ रही हैं, चाहे वो किसी ब्लेसिंग में जैसे तितली रूप में आ रही हैं, या और कोई ब्लेसिंग मेरे गुरुजी महाराज दे रहे हैं,
तो वो सब मेरे गुरुजी महाराज की मर्जी से ही होता है। चाहे हमें 777 की ब्लेसिंग मिलनी हो या 4 टाइम 5 की या किसी भी इस तरह की बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो मेरे गुरुजी महाराज देते हैं, वो सब उनकी मर्जी से है। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं है संगत जी। और मेरे गुरुजी महाराज ने बहुत सारे मैसेज दिए मुझे कि तू परेशान मत हो, तू तेरी एक पुकार पे मैं तेरे पास दौड़ा चला आता हूँ, तू मेरी प्यारी बच्ची है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच। आपकी ये सारी ब्लेसिंग्स, आपका ये सारा प्यार मेरे लिए बहुत बहुत अमूल्य है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे पिता, मेरे सदगुरुदेव मुझसे इतना प्रेम करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज रोज मुझे मैसेज कर रहे थे, तू शुक्राना कर, तेरे कष्ट काटने हैं, तू सुनती नहीं है, तू शुक्राना कर। और जब गुरुजी महाराज डांट लगाते हैं ना, तो वो डांट भी बहुत प्यारी लगती है संगत जी। आज भी सुबह सुबह जब मैंने यूट्यूब ओपन किया तो मुझे सबसे पहला गुरुजी महाराज का मैसेज मिला कि पुत्र शुक्राना कर, तुझे नहीं पता तेरे कितने बड़े कष्ट में काट रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। यदि आप हमारे साथ नहीं होते ना गुरुपा, तो हमारा जीवन नरक से भी शायद और ज़्यादा बुरा हो गया होता। आपने ही हैं, आप ही हैं जो हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं। हर एक नया दिन देखने के लिए अगर मिल रहा है तो वो आपकी बदौलत है गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, हमें हर पल संभालने के लिए। आप और माता रानी मेरे जीवन के ऐसे आधार हैं जिनके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे अपने चरणों में बिठाने के लिए, अपने इतनी प्यारी संगत बनाने के लिए, अपनी प्यारी बेटी बुलाने के लिए। ये सब आप ही की कृपा है गुरुपा कि हम आज यहाँ पे बैठे हैं अपने घर में, अपने परिवार में बैठे हैं, तो ये आप ही की रहमत है मेरे सदगुरुदेव। अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच। संगत जी, ये मेरा सत्संग था, और यदि आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप लिख कर रिकॉर्ड करके या PDF के थ्रू भी अपने सत्संग हम तक शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए सत्संग में नए शुक्राने के साथ, और अभी के लिए सत्संग को विराम लगाते हैं गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज।